हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्राइटास जर्नल में। तो यहाँ पर मैथ और साइंस की बेसिक से एडवांस क्लास कर सिखाई जा रही है। तो आप हमें फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए मैथ और साइंस की बेसिक क्लास। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा फ्रैक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है सम ऑफ फ्रैक्शन। तो ये है पार्ट 2 फ्रैक्शन का। चलिए देखते हैं सम ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले करते हैं सम ऑफ फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम डिनोमिनेटर। 2/5 प्लस 6/5। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक डिनोमिनेटर लिख देंगे, या दोनों का एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने पर 5 ही आएगा दोनों का, इसलिए हम 5 ही लिख देते हैं। अब क्या करना है, इनका जो न्यूमरेटर है 2 प्लस 6 कर देंगे और दोनों को प्लस करके 8/5 आंसर आ जाएगा हमारा। अब करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ। डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर 2/6 प्लस 9/7। अब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 6 एंड 7 2 के टेबल में जाएगा 3 टाइम में, 2 के टेबल में अब नहीं जाएगा, तो 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 1 टाइम में, और ये 7 के टेबल से 1 टाइम में। ये प्राइम नंबर है, इसलिए 7 अपने टेबल से ही जाएगा। तो इसका आता है हमारा 6 7 जो 42, एलसीएम 42 आया। 42 के बाद आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो डिवाइड कर देंगे। तो 6 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 7 बार में, और उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 जा 14 प्लस, अब सेम हम सेकेंड वाले के साथ करेंगे। 7 को 42 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। 9 6 जा 54। अब सम कर देंगे इन दोनों को, 4 4 8 और 5 1 6, 68/42 ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ। आइए अब सीखते हैं हम इसके सब्ट्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो इसका भी पहले सेम डिनोमिनेटर के साथ करके देखते हैं। तो सेम डिनोमिनेटर लेते हैं 2/5 एंड माइनस 3/5। यहाँ 2 की जगह हम 5 कर लेते हैं। तो सेम डिनोमिनेटर है, तो वही एलसीएम भी लेंगे तो 5 ही आएगा। अब 5 माइनस 3 लिख देंगे। तो 5 में से ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर सेम ही लिख देते हैं इसमें, जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है। तो 5 में से 3 करेंगे, 2/5 आ जाएगा आंसर। अब करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ। डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। तो 9/6 माइनस 4/2। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ ले लेते हैं 6 और 2, 2 के टेबल में ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है। 3 के टेबल में 1 टाइम है, 1 टाइम हो गया। तो 2 3 जा 6, 6 आ गया। 6 को 6 से हम डिवाइड करते हैं, तो 1 आएगा। 9 माइनस 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 3 आता है। 4 3 जा 12। अब हमारा 9 में से 12 माइनस हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आंसर क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। तो 9 में से 12 माइनस हुआ, तो हमारा होगा -3 आंसर, -3/6। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा
सम ऑफ फ्रैक्शन ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में। अब लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के अंदर। चलिए अब लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के बारे में चलिए लेते हैं। पहले लेते हैं सेम डिनोमिनेटर के साथ। तो सेम डिनोमिनेटर के साथ लेते हैं, तो लेते हैं हम अपना 2/3 मल्टीप्लाई 6/3। इसमें हमारा प्लस माइनस की तरह नहीं होता, तो इसमें हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लिकेशन में सामने वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ लेते हैं। तो 2/8 मल्टीप्लाई 9/7। इसको भी सेम करना होता है हमें। ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर के साथ। तो 9 2 जा होगा 18 और 7 8 जा 56। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा, तो डिवीजन लेते हैं। डिवीजन फ्रैक्शन। डिवीजन में एक चीज पहले बताना चाहता हूं मैं कि डिवीजन में हमें रेसिप्रोकल सीखना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? तो रेसिप्रोकल होता है जब भी हमें 2 डिजिट दिया जाएगा फ्रैक्शन में, तो इसे उल्टा करना ही रेसिप्रोकल कहलाता है। जैसे 2/3 है तो हम इसे 3/2 लिखेंगे रेसिप्रोकल में। 5/6 है, रेसिप्रोकल करके हम इसे 6/5 लिखेंगे, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। चलिए अब देखते हैं डिवीजन में। क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल। 2/5 डिवाइड 6/7। अब बेसिकली फ्रैक्शन में कभी भी डिवीजन होता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 7/6 और यहाँ साइड में लिख देंगे हमने किसे रेसिप्रोकल किया। तो 6/7 का हमने रेसिप्रोकल किया, यहाँ साइड में लिख देते हैं। तो 7 को 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को 6 से। 7 2 जा 14 और 5 6 जा 30। ये 2 से डिवाइड होने वाला, तो इसे डिवाइड कर देते हैं। ये 7 आ जाएगा 15 आंसर। अब कोई भी सेम नंबर से डिवाइड होने वाला है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चंस। अब आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, एक एक। 2/5 प्लस 3/8 9/7 माइनस 2/3 8/3 मल्टीप्लाई 2/4 9/7 डिवाइड बाय 8/3। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे करके कमेंट में आंसर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।